आप सुनने जा रहे हैं ओ हेनरी की लिखी कहानी द गिफ्ट ऑफ मजाए। $1 और 77 सेंट, बस इनमें से 60 सेंट के पैनी पैनी जो कभी किराने वाले, कभी सब्जी वाले, तो कभी दूध वाले के साथ बड़ी होशियारी बरत कर बचाए गए थे, जिनसे सौदा करने में कंजूस होने का शांत आरोप सहते हुए शर्म से गाल लाल हो जाते थे। डेला ने 3 बार गिना, $1 और 87 सेंट, और दूसरे ही दिन क्रिसमस था। ऐसी स्थिति में अपने गंदे छोटे से पलंग पर गिरकर सुबकने के अलावा और क्या ही चारा था। तो डेला ने वही किया। इस बात से इसकी पुष्टि हो जाती है कि जिंदगी आहों, श्वासों और मुस्कानों का नाम है, जिसमें श्वासों की प्रधानता है। आइए, जब तक ये गृहिणी दुख की सीमा से दूसरी ओर जा रही है, हम इसके मकान पर एक नजर डाल लेते हैं। $8 प्रति माह का सजा हुआ फ्लैट, जिसका वर्णन तो क्या ही किया जाए। इतना ही कहना यह काफी होगा कि कम आमदनी वाले लोग ऐसे ही मकान ढूंढा करते हैं। नीचे दरवाजे पर एक लेटर बॉक्स, जिसमें कभी कोई लेटर नहीं आता, और एक बिजली का बटन, जिसे दबाकर कोई भी घंटी की आवाज नहीं निकाल सकता। उसी के बराबर से लगी हुई एक तख्ती पर लिखा हुआ था, मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग। डिलिंगम शब्द उस समय जोड़ा गया था जब पहले कभी उनके पास समृद्धि हुआ करती थी, और जब उन्हें हर हफ्ते $30 मिला करते थे। अब जब आमदनी घटकर $20 हो गई है, डिलिंगम शब्द के अक्षर धुंधले से दिखाई देते हैं, जैसे कि वे अपने पहले अक्षर डी में ही सिकुड़कर मिल जाने की आकांक्षा रखते हों। जब कभी भी मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग घर लौटते हैं, ऊपर अपने फ्लैट में पहुंचते हैं, उन्हें जिम नाम से पुकारा जाता है, और उनकी श्रीमती जेम्स डिलिंगम यंग, जिनसे हम डेला के नाम से परिचित हो चुके हैं, उन्हें कसकर गले लगा लेती। डेला ने रोना बंद किया और पाउडर लगाने वाला कपड़ा अपने गालों पर फिराने लगी। वह खिड़की के पास खड़ी हो गई और मकान के पिछवाड़े अहाते में घूमती हुई सफेद बिल्ली को यूं देखती रही। कल क्रिसमस का दिन है और उसके पास केवल $1 और 77 सेंट है, जिनसे वह जिम के लिए कोई गिफ्ट खरीद सके। कितने महीने से वह एक एक पैनी करके पैसे बचा रही है, और उसका यह नतीजा। एक हफ्ते में $20 से क्या ही होता है। खर्च उसके अंदाजे से कुछ ज्यादा ही हो गया था। ऐसा हमेशा ही होता आया है। जिम के लिए उपहार खरीदने को केवल $1 और 77 सेंट। उसका प्यारा जिम। उसके लिए कोई बढ़िया उपहार लेने की योजना बनाने में उसने कितनी सुखद घड़ियां बिता दी थी। कोई बढ़िया अंगूठी, या फिर कोई कीमती चीज, या फिर कोई ऐसी चीज जो जिम के पास रहने का सौभाग्य पाने की योग्यता रखती हो। कमरे की 2 खिड़कियों के बीच एक बड़ा सा शीशा था। शायद आपने कभी $8 वाले कमरे में कभी कोई बड़ा शीशा देखा होगा। कोई बहुत ही दुबला और चुस्त व्यक्ति ही उन लंबी धज्जियों में अपनी छाया देखकर अपनी छवि का सही अनुमान लगा सकता था। डेला भी दुबली होने के कारण इस कला में निपुण थी। एकाएक खिड़की से घूमकर वह शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन उसके चेहरे से 20 सेकंड में ही रंग उड़ चला। उसने जल्दी से अपने बाल खोल लिए और अपनी पूरी लंबाई तक उन्हें नीचे लटकने दिया। तो जेम्स डिलिंगम यंग के पास संपत्ति के नाम पर 2 ही वस्तुएं थी, जिन पर दोनों को ही गर्व था। एक थी जिम की सोने की घड़ी, जो कभी उसके पिता के पास और कभी दादा के पास रह चुकी थी। दूसरे थे डेला के बाल। अगर सड़क के उस पार वाले फ्लैट में अगर खुद शीबा की महारानी भी रहती, तो उसके हीरे, जवाहरात और उपहारों को नीचा दिखाने के लिए डेला अपने बालों को सुखाने के लिए किसी दिन खिड़की के बाहर जरूर लटकाए रखती।
और अगर बादशाह सोलोमन भी वहां अपने खजाने का ढेर लगाकर द्वारपाल की तरह खड़े होते, जितनी बार भी जिम उधर से निकलता अपनी घड़ी निकालकर समय जरूर देखता। अब डेला के खूबसूरत बाल भूरे पानी के झरने की तरह चमकते हुए लहराकर लटक रहे थे। वे अपने घुटनों से भी नीचे पहुंचते थे और किसी हद तक उसके लिए ड्रेस का काम कर रहे थे। और तब उसने निराशा से उन्हें जल्दी से वापस बांध लिया। एक क्षण के लिए वह सिहर उठी, फिर चुपचाप खड़ी रही। उसके आंखों से एक या दो बूंद फटी पुरानी लाल दरी पर बिखर गई। उसने अपना पुराना लाल जैकेट पहना और उसी रंग का हैट लगाया। अपनी स्कर्ट को एक घुमाव देकर, आंखों में अभी तक वही तेज लिए, वह जल्दी से दरवाजे से बाहर निकली और सीढ़ियां उतरकर बाहर सड़क पर आ गई। जहां वह पहुंची वहां लिखा था, मैडम सैफ्रोनी, यहां सभी प्रकार के हेयर प्रोडक्ट्स की विक्रेता। डेला लपक कर एक मंजिल जीना चढ़ गई और हाफते हुए अपने आप को संभालने लगी। दुकान मालकिन एक बहुत ही गोरी और मोटी महिला थी। डेला ने पूछा, क्या आप मेरे बाल खरीद सकती हैं? महिला ने कहा, क्यों नहीं, ये तो हमारा धंधा है। जरा अपना हैट हटाकर मुझे अपने बालों पर एक नजर डालने दीजिए। डेला ने हैट हटाया तो उसके भूरे बालों का झरना उमड़ पड़ा। अपने अभ्यस्त हाथों में केश राशि को उठाते हुए महिला बोली, $20। ठीक है, जल्दी कीजिए, डेला बोली। और इसके बाद 2 घंटे मानो सुनहरे पंखों की तरह उड़ गए। इस दरमियान वह जिम के लिए गिफ्ट खोजती हुई दुकान दुकान छान रही थी। आखिरकार उसे एक ऐसी चीज मिल गई, एक ऐसी चीज जो सिर्फ जिम के लिए बनी थी और किसी के लिए नहीं। उस सामान जैसी और कोई भी चीज उसे किसी भी दुकान में नहीं दिखी थी। वह चीज थी एक साफ सादी प्लेटिनम से बनी जेबी चेन, जिसकी वास्तविक कीमत बाहरी टिमटम में ना होकर उसकी धातु में थी, जैसे कि हर चीज की होती है। वह जिम की घड़ी के एकदम काबिल थी। उसे देखते ही उसे यह लगा कि जैसे वह जिम के लिए ही थी। वह बिल्कुल जिम के जैसी थी, सादी और मूल्यवान। ये दोनों ही गुण उसमें शामिल थे। उसके $21 चुकाकर बाकी बचे 77 सेंट लेकर वह घर लौट आई। घड़ी के साथ वह चेन होने पर जिम जरूर ही अपने साथियों के बीच समय देखने की उत्सुकता रख सकता था। इतनी शानदार घड़ी होने के साथ चेन की जगह चमड़े का पट्टा होने के कारण वह अक्सर लोगों से छिपकर समय देख पाता था। घर पहुंचने पर तर्क और विवेक के सामने डेला का नशा जरा सा उतरा। उसने अपने बालों में लगे छल्ले निकाल लिए और गैस का स्टोव जलाकर कुछ काम करने लगी, जिससे उदार प्रेम के आवेश में हुई इस तबाही की पीड़ा को कुछ कम कर सके। यह सचमुच एक भयंकर काम है और बड़ा भी। कोई 40 मिनट में उसका सिर छोटे छोटे पास पास जकड़े हुए घुंघराले बालों से ढक गया, जिससे वह स्कूल से मुंह चुराने वाली किसी लड़की की तरह दिखने लगी। उसने शीशे में अपनी छाया को बहुत देर तक सावधानी और आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। वह अपने आप से बोली, अगर मुझे दोबारा देखे बिना कहीं जिम ने मार नहीं डाला तो जरूर कहेगा कि कोनी आइलैंड के किसी नटनी की तरह लगती हूं। उफ, पर मैं क्या करती $1 और 77 सेंट में, और कर भी क्या सकती थी। 7 बजे तक कॉफी बन चुकी थी और मांस के टुकड़े तलने के लिए स्टोव पर कढ़ाई गर्म हो चुकी थी। जिम को कभी देर नहीं होती। डेला अपने हाथ से उस चेन को समेटकर टेबल के कोने पर दरवाजे के पास बैठ गई, जिसमें से होकर जिम हर रोज अंदर आता था। तभी उसने नीचे सीढ़ियों पर उसके कदमों की आवाज सुनी। एक ही पल में उसके चेहरे का रंग
उड़ गया। रोजमर्रा की साधारण बातों के लिए भगवान से प्रार्थना करने की उसकी आदत थी, और तभी उसके होठों से निकला, भगवान उसे ऐसी मति देना कि वह मुझे अभी भी सुंदर समझे। दरवाजा खुला और जिम ने अंदर आकर उसे बंद कर दिया। वह दुबला और गंभीर दिख रहा था। बेचारा अभी सिर्फ 22 साल का था, ऊपर से गृहस्थी का बोझ। उसे एक नए ओवरकोट की जरूरत थी और उसके पास दस्ताने भी थे। दरवाजे के भीतर आकर जिम थम गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बटेर की खुशबू पाकर शिकारी कुत्ता निश्चल हो जाता है। उसकी नजर डेला पर टिकी थी। उसमें एक ऐसी व्यंजना थी जो उससे पड़ी नहीं जा रही थी, और इसी कारण से डेला एकदम से डर गई। यह भावना न क्रोध की थी, न आश्चर्य की, न अस्वीकृति की, न आतंक की, और न ही कोई अनुभूति की थी जिसे सहन करने के लिए डेला तैयार हो चुकी थी। अपने चेहरे पर विशेष भाव लिए डेला की ओर वह सहजता से घूरता रहा। डेला छटपटाकर मेज से उतरी और उसके पास गई। रुआंसी होकर कहने लगी, मेरे प्यारे जिम, मेरी तरफ इस तरह मत देखो। मुझे अपने बाल बेच देने पड़े क्योंकि तुम्हें गिफ्ट देने के लिए मैं यह क्रिसमस ऐसे नहीं काट सकती थी। बालों का क्या है, वह तो घर की खेती है, फिर उगाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो जिम, मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। हैप्पी क्रिसमस जिम। हमें खुश होना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी और सुंदर भेंट लाई हूं। क्या तुमने अपने बाल कटवा लिए? जिम ने काफी प्रयत्न करते हुए पूछा, जैसे बहुत विचारने के बाद भी उस प्रत्यक्ष सत्य तक न पहुंच पाया हो। हाँ, कटवाए भी और बेच भी दिए, डेला ने कहा। क्या तुम मुझे पहले की तरह नहीं चाहते? बालों के बिना भी मैं तो वही हूं। क्यों? जिम ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से कमरे के चारों ओर देखा और फिर मूर्खों की तरह बोला, तुम कहती हो तुम्हारे बाल चले गए? डेला बोली, तुम उन्हें मत ढूंढो। उन्हें बेच दिया और चले भी गए। क्रिसमस की शाम है जिम, मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हारे लिए ही बेचा है। फिर एकाएक गंभीर स्वर में मिठास भरकर वह बोली, शायद मेरे सिर के बाल गिनती के थे, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे प्यार का कोई अंदाजा नहीं है। क्या मैं तुम्हारे लिए पकौड़ियां बनाऊं जिम? जिम जैसे बेहोशी से जागता हुआ सा लगा। उसने डेला को अपनी छाती से लगा लिया। अपने ओवरकोट की जेब से जिम ने एक पैकेट निकाला और उसे टेबल पर फेंक दिया। बोला, मुझे गलत मत समझो डेला। दुनिया की कोई भी चीज, चाहे वह बाल काटना हो या फिर कुछ और, तुम्हारे लिए मेरे प्यार को कम नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम इस पैकेट को खोलोगी तो तुम्हें यह मालूम पड़ जाएगा कि पहले तुम्हें देखकर मैं क्यों स्तब्ध रह गया था। उसकी सफेद उंगलियों ने चपलता से उस कागज और डोरी को तोड़ा। पैकेट खुलते ही उसके मुंह से एक उल्लास भरी चीख निकली, लेकिन अगले ही क्षण ये क्या हुआ? सहसा सब कुछ सिसकियों और आंसुओं के सैलाब में तब्दील हो गया, जिसे रोकने में गृहस्वामी को अपनी सारी तरकीबें काम में लानी पड़ी, क्योंकि टेबल पर बिखरा था कंगे कंगियों का एक कलेक्शन, एक संग्रह, बालों में लगाने के लिए और पीछे लगाने के लिए, जिन्हें बाजार में बड़ी दुकान की खिड़कियों से देखकर पाने के लिए डेला ने कई दिनों तक भगवान से प्रार्थना की थी। सुंदर सुंदर कंघे खालिस कछुए की हड्डी के बने हुए थे। उनके गोल किनारों पर नग लगे हुए थे। उन गायब हो चुके बालों के रंग पर फपते थे। वह जानती थी कि वह कंघे बहुत कीमती थे और उसका निराश हृदय केवल उनकी चाहना भर सकता था। और अब उसके पास वे थे, लेकिन
वे घुंघराले बाल जो उसके सजने की आकांक्षा रखते थे अब जा चुके थे। डेला ने उन कंगों को अपनी छाती से चिपका लिया और धीरे से अपनी आंखों को ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए बोली, जिम, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। जिम ने अभी तक अपने उपहार को नहीं देखा था। उसने उत्सुकता से अपनी खुली हथेली पर रखकर उसे जिम के सामने आगे बढ़ा दिया। उस अमूल्य जड़ वस्तु में जैसे उसकी उज्ज्वलता और उत्कृष्ट चेतना चमक रही थी। डेला ने कहा, बढ़िया है कि नहीं जिम? मैंने इसके लिए सारा शहर छान मारा। अब तुम दिन में 100 बार घड़ी देखा करोगे। जरा अपनी घड़ी तो देना, देखूं तो यह उस पर कैसी लगती है। लेकिन घड़ी निकाल कर देने के बजाय जिम बिस्तर पर लुढ़क गया और अपने दोनों हाथों पर सर को टिकाकर मुस्कुराने लगा। जिम बोला, डेला, इन क्रिसमस के गिफ्टों को अभी अलग रख दो। अभी ये हमारे काम आने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। तुम्हारे कंगे खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करने के खातिर मैंने अपनी घड़ी बेच दी। अब अगर तुम पकौड़ियां बनाओ तो कैसा रहे? दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूं कि आपको एक कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।